कल एक मैं विद्यालय गया था और वहाँ पर कक्षा 9वीं के बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ। तो उनका ना एक ही चीज़ कहना है कि यार सर ना आप हमें सिलेबस बता दो। हमें आप सिलेबस बता दो कि हमारे एग्ज़ाम में किस किस चैप्टर से प्रश्न आएगा। बस अगर इतना आप कर दोगे तो यकीन मानो सर, आपके चैनल से मैं पढ़ करके और सबसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा। यकीन मानो आप इस चीज़ को। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा मेरे से बोला। मैं बोला चलो ठीक है भाई, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस निकाल के पीडीएफ बना के, बढ़िया कलरफुल पीडीएफ, और आपके सामने यूट्यूब में वीडियो बनाऊंगा और पीडीएफ का लिंक भी दूंगा ताकि डाउनलोड कर लेना। तो बोले हाँ सर आप इतना कर दो, यकीन मानो हम अपने स्कूल के टॉपर बनेंगे। और ये बात मैं डंकी की चोट से कहता हूँ, और आपके चैनल से पढ़ करके सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आऊँगा। तो लीजिए, आप लोग के कहने पे मैं इस वीडियो को लेकर के आ चुका हूँ। क्वार्टरली एग्ज़ाम सिलेबस है वर्ष 2024-25, मतलब इसी साल का सिलेबस है जो एग्ज़ाम 18 सितंबर से होना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को टिक कराऊंगा, लिखाऊंगा कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये सब देखने के बाद पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखो सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी में दो किताब है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है। सबसे पहले भाई साहब तुम उठा लो ना हिंदी का ब्रिज कोर्स। क्या उठाओगे? ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स से सूरज का ब्याह, मीजवान, अंतरिक्ष की सैर, एक दिन भुज का, अब्राहम लिंकन का पत्र, एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित जसराज और हेलन केलर, इतना सारा आ रहा है केवल आपके ब्रिज कोर्स से। ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो क्वेश्चन आएगा। टेंशन मत लो, मैं मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी लाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको समझिए। अब ना आप देखो गद्य खंड। गद्य खंड से दो पाठ आएंगे केवल, दो बैल की आत्मकथा और लहासा, जिसके लेखक यहाँ पर लिखा गया है। अब आते हैं काव्य खंड में, तो सखियां एवं संवाद, ठीक है, कबीरदास जी जिसे लिखते हैं, और वाक, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आते हैं भाई साहब व्याकरण खंड से, देख लो तो तत्सम तद्भव ये सब आएगा। ठीक है। पद्य साहित्य का इतिहास आएगा, संधि समास और लोकोक्तियाँ और मुहावरा आएगा, लेखक परिचय, कवि परिचय आएगा। ठीक है। काव्य की परिभाषा एवं भेद आएगा, और भक्ति काल, आधुनिक काल, ये सब आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक लेखन में देखो, निबंध लेखन, पत्र लेखन, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये रहा आपका कृतिका भाग 1, इस जल प्रलय में, फाणिकेश्वर नाथ रेणु जिसको लिखते हैं। बस इतना हिंदी का सिलेबस है। अब बोलोगे यार सिलेबस तो बहुत बड़ा है यार। अरे सिलेबस बड़ा है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं स्टार्ट हो चुका हूँ, अब बंद मैं तभी हूँगा जब तुम्हारा परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब चलो देखते हैं विज्ञान से क्या कौन कौन सा पाठ आएगा। विज्ञान से अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 1.4, मतलब एक पाठ के अंदर का आएगा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। बस इतना पढ़ लेना। देखो एक पार्ट से ये आएगा, फिर इसके अंदर का पॉइंट दे दिया। 1.5 से आएगा वाष्पीकरण, ये तैयार कर लेना। अध्याय 2 से आएगा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, गति, बल तथा गति के नियम, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, इतना देखने को मिलेगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान से कौन कौन सा पाठ आएगा। तो सामाजिक विज्ञान में 4 पुस्तकें होंगी आपके पास। सबसे पहले आप निकालिए अर्थशास्त्र और उसमें टिक करना चालू कर दो। पहला आएगा पालनपुर की कहानी से प्रश्न, दूसरा आएगा संसाधन के रूप में लोग, और तीसरा आएगा निर्धनता एक चुनौती। इसके बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है। नेक्स्ट देखो भूगोल से क्या क्या आएगा बेटा। तो अध्याय 1 से आएगा संसाधन एवं विकास, भारत की भौतिक स्वरूप और आपका अपवाह, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा किताब है इतिहास, इतिहास में मात्र 2 पाठ पढ़ना है। पहला फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा पढ़ना है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और राजनीति में आपको 2 पाठ पढ़ना है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, और संविधान का निर्माण। अगर इतना पढ़ लेते हो तो तुम्हारा सामाजिक विज्ञान कंप्लीट। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। 2 सेटों में मॉडल प्रैक्टिस पेपर लेकर के आऊँगा और पूरा पढ़ा दूंगा, चाहे मध्य प्रदेश में कहीं से भी हो, तुम्हारे नंबर सबसे अच्छे आएंगे।
अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया है। अगर आपने मेरे से इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा है या फिर यूट्यूब या फिर फेसबुक में, तो सिंपल सा कहीं भी जाइए, एक ही चीज़ सर्च कीजिएगा, मिडिल एजुकेशन। क्या लिखेंगे? मिडिल एजुकेशन। और जैसे भी मिडिल एजुकेशन लिखेंगे, लोगो तो आपको पता ही है, कमिंग सून करके लोगो आएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं गणित में क्या क्या आएगा बेटा। गणित में आएगा आपका संख्या पद्धति, बहुपद और निर्देशांक ज्यामिति और दो चर वाले रैखिक समीकरण। बस इतना आपको गणित में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अंग्रेजी का देख लेते हैं। अंग्रेजी से ब्रिज कोर्स से क्या क्या आएगा, तो पार्ट 3 आएगा, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 6 और 7 और 8, और 1 और 2 यूनिट नहीं आ रहा, ध्यान रखना, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। ठीक है। बिहेव जो किताब है वहाँ से अध्याय 1 और 2 पढ़ना है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। पोएट्री सेक्शन से द रोड नॉट टेकन, मतलब अध्याय 1, 2, 3, 4, बस इतना कर लो, है ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड ग्रामेटिकल पोर्शन का तुम टेंशन मत लो, मिडिल एजुकेशन तुम्हारे साथ है। ठीक है। एंड मोमेंटम में देख लो, 2 चैप्टर है, अध्याय 1 और अध्याय 2। बस इतना आपको करना है। अगर इतना कर गए तो डेफिनेटली तुम तीर मार जाओगे। अब ये रहा संस्कृत का। तो संस्कृत के साथ बाकी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप वाकई मिडिल एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, दिल से मुझे चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक ही चीज़ लिख दो, एक चीज़ लिख दो तुम कमेंट सेक्शन में, हम तुम्हारे लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर तगड़ा वाला लेकर के आएंगे। इतना ही नहीं, आंसर कॉपी में कैसे लिखते हैं इसका तरीका भी बताएंगे। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, जय हिंद जय भारत। अगर आप जय हिंद और जय भारत लिख देते हैं तो डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मॉडल प्रैक्टिस पेपर तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर सकूं।